बुखार क्यों आता है? बुखार आता है जब शरीर में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो हमारी जो शक्ति है, जो इम्यून पावर है, इम्यूनिटी है, वो शरीर हमेशा हाउस क्लींस करना चाहता है, शरीर को शुद्ध बनाना चाहता है। तो वो क्या करता है? एक एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, पूरे शरीर का तापक्रम बढ़ाता है और गंदगी को जलाता है। तो बुखार में पहले तो तापक्रम बढ़ता है, फिर मुंह से बदबू, पेशाब से बदबू, पसीने से बदबू। बुखार में कभी भी कोई दवाई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर की शक्ति का प्रयास है, हमारा हाउस क्लींस। हम तो डिमांड करते हैं बुखार आ जाए, लेकिन बुखार आता नहीं है, क्योंकि हम पहले ही हम पेट को साफ करते हैं। जिसका पेट साफ उसकी बीमारी माफ। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास फोन आता है, सर मेरी बेटी को बुखार हुआ, मैं डॉक्टर के यहाँ गई, डॉक्टर तो कितना चमत्कारिक है, गोली दी और उसका बुखार खत्म हो गया है। और अब उसके पेट में दर्द कंटिन्यू चल रहा है और पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। बताइए, मैं अब क्या उसको इलाज बताऊं? आप जो डॉक्टर के यहाँ गए, मैं उनसे बोलता हूं, एक बार डॉक्टर से पूछो ना कि ये जब इसको पेट का दर्द पहले नहीं था, अभी क्यों हो रहा है इसको? क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो फिर क्या है, पेट के दर्द की गोली दे देगा, फिर दूसरी प्रॉब्लम है, फिर गोली दे देगा। केवल कभी नहीं चाहता है, उनका सिस्टम है सप्रेशन पे। शरीर की शक्ति को दबाते रहो, और जो कचरा वो समझते कोई अमृत है, वो अंदर बने रहना चाहिए और आजीवन मरीज निरोगी होके हमारे यहाँ आता रहे और हमें धन देता रहे। कभी नहीं डॉक्टर चाहता है कि कोई मरीज ठीक हो। नहीं तो डॉक्टर का अर्थ क्या होता है? रोगी के रोग को बिना दवाई, बिना ऑपरेशन, बिना इलाज, बिना डायग्नोस आजीवन रोग से मुक्त करना या जीवन भर गुलाम बनाना। तो केवल हमारा अज्ञान है। मैंने आपको पहले भी बताया, दुनिया में 4 कोट है। सफेद कोट जिसके पीछे लग गया ना, मकान दुकान बिकवा के शरीर काट पीट के मौत के घाट उतार देगा और बोलेगा वर्ल्ड का बेस्ट इलाज किया है। काला कोट कभी नहीं चाहता है कंप्रोमाइज करना। खाकी कोट जिसके पीछे लग जाता है वो बर्बाद, और जिसको गंदी आते लग गई बर्बाद। तो ये हमें हमारे आदरणीय बीसी सर, हमारे आदरणीय जेके जैन सर, उनको हमारी क्यों चिंता है? कि क्यों? बीसी सर तो एक बार जब मेरे को सुना, बोले नहीं, मेरा पूरा आरसीएम परिवार नहीं, उसी दिन मन में ठान लिया कि नहीं, पूरे संसार को ये इस चिकित्सा पद्धति से निरोगी करना है। तो मैं एक बात बताऊं, देखिए, जैसे हमारी शरीर की शक्ति का ये प्रयास होता है तो हाउस क्लींस करने का, तो हमारा काम क्या है? उसमें सहयोग करना चाहिए। वो जब हाउस क्लींस में लगती है तो क्या बोलती है? बोलती है भी हमें नया चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई नया काम नहीं चाहिए, मेरे को हाउस क्लींस करनी दीजिए, और भूख खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम डॉक्टर यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर बोलता है ये लाइट ब्रेड और दूध ले लेना, अंदर शरीर में जरूरत नहीं है। और क्या करता है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देता है, एंटीपायरेटिक ड्रग देता है। जैसे मैं कोई काम करना चाहूं, मेरे को आगे कोई 20 डंडे मार दे तो मैं काम कर पाऊंगा क्या? मेरी शक्ति क्षीण हो गई तो मैं क्या कर पाऊंगा? तो वो जो एंटीपायरेटिक और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देता है, हमारे इम्यून पावर को डाउन कर देती है। हम सोचते हैं वाह, डॉक्टर तो कितना बढ़िया, और हमारा बुखार खत्म हो गया है। बुखार में अगर हम कुछ नहीं भी करें, जैसे ही शरीर की गंदगी निकल जाती है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। बुखार में हमें कुछ नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं रह पाए तो फटे दूध का पानी, मौसमी का रस और काली मिर्च का काढ़ा, इसके अलावा कुछ नहीं लेना चाहिए। काली मिर्च का काढ़ा कैसे बनाते हैं?
8-10 काली मिर्च, 8-10 तुलसी के पत्ते, 8-10 काली मुनक्का, एक अंजीर और 1 गिलास पानी डालेंगे, उसको गर्म करेंगे, जब आधा हो जाए तब पिला के सुला देते हैं। ये खास मलेरिया की दवा है, लेकिन सभी बुखारों को भी ठीक करती है। और मैंने आपको एक चीज बताई कि देखिए, ये याद रखिए, हमारा काम है शरीर की शक्ति जो हाउस क्लींस में लग रही है, हमें इसमें सहयोग करना चाहिए। तो सहयोग करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला नंबर है आराम करेंगे। जब आराम करेंगे तो शक्ति हमारी इधर उधर जो लग रही थी, वो डायरेक्ट हमारी शक्ति कहां लगती है? हाउस क्लींस करने में मदद करती है। फिर दूसरा नंबर, हमें उपवास करना चाहिए, क्योंकि नई चीज कुछ नहीं देना है। तीसरा नंबर, हमें पेट की सफाई करना चाहिए, क्योंकि देखो, जो शरीर हमारी सफाई करने में लग रहा है, तो अगर हम इस प्रक्रिया को कर लेंगे, ये प्रक्रिया, मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं आज जिसको भी अगर बुखार है, ये तुरंत लेना, तुरंत बुखार खत्म हो जाता है, देर नहीं लगती है, हमें दवा की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही हमारा हाउस क्लींस हो जाता है और जो हमने इसमें सहयोग किया इस यंत्र के थ्रू, गंदगी निकल गई, तो काहे का बुखार? मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, कल भी एक बात हुई थी, क्या है? हमें विजेता बनना है, विजेता बनना चाहिए। जिस आज देखिए, आज जो काम कर रहा है वो विजेता है ना, तो काम करेंगे कब? जब फिट होंगे ना। फिट कब होंगे? जब कुदरत ने हमें दिया है, हमारा पेट साफ तो बीमारी माफ। आज पेट किसी का साफ नहीं होता है। मैं बता रहा हूं, जब हम चाह रहे हैं सब हम विजयी बने, तो विजयी बनने के लिए पहले मशीन तो फिट होगी। तो मशीन कब फिट होगी? भाई देखिए, मैं एक बात बताऊं, नहाने के लिए पानी चाहिए ना। हमें कोई भी काम करने के लिए पहले पुराने जमाने में हम पैदल चलते थे, लेकिन आज संभव नहीं है। हमें काम करने के लिए, बिल्डिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें गाड़ी तो चाहिए ना। तो जैसे पुराने जमाने में हम टॉयलेट जाते थे तो हम पैदल जाते थे, लेकिन हमारा पैदल चलना खत्म हो गया है। तो हमने जैसे हमारे जीवन में हमारी हलचल खत्म हो गई है, हमारे जीवन में हमने गाड़ी जोड़ दी है, तो क्यों नहीं जोड़ते हैं? मैं क्यों नहीं? मैं चाहता हूं, देखिए, आप मेरे से वायदा करिए, मैं कल जब आऊं ना तो मेरे को सब बताइए। अब चले जाइए ना मेडिकल स्टोर पे, सर्जिकल स्टोर पे चले जाइए ना, उससे बोलिए यंत्र दीजिए। और क्या है, आज जो मधुबनी से आए, आज क्यों ग्लेड है, क्यों नाच रहे हैं, क्यों उनका चेहरा चमक रहा है? बॉम्बे में फिल्मी हीरोइंस केवल इसके लिए जाते हैं क्योंकि पेट साफ तो बीमारी माफ। अरे बुखार ही नहीं आया ना, या बुखार आए फिर हम 2-4 दिन उसके पीछे खराब करें। काम खराब करेंगे तो काम कहां से करेंगे? हम विजयी कैसे बनेंगे? विजयी बनना है तो इस यंत्र को बिल्कुल आपके जीवन में जोड़ दीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूं इसके पीछे लग जाइए। अरे जब भी पेट में भारीपन होता है या गैस होती है तो तुरंत कर लीजिए ना, क्या बुराई है? मैंने आपको बताया था ना, जितनी बार हम पेशाब की थैली को खाली करते हैं उतनी बार मल की थैली को खाली करना चाहिए, क्योंकि सुबह खाया उसका मल अलग टाइम पे बना, दोपहर का अलग बना, शाम को अलग, रात को अलग बना। तो तुरंत जब गंदगी, हम घर में सब्जी लाते हैं, बीनते हैं, अच्छी चीज रखते हैं, गंदगी को तुरंत फेंक देते हैं ना। तो हमारा वन वे चालू होना चाहिए ना, खाना मुख से लेना, कचरा पेट से, और निकलता जाएगा तो बुखार ही नहीं होगा ना। तो देखो, जो हम बीमार होने में जिस चीज का हम उपयोग करते हैं, अगर हम स्वस्थ होने में इस यंत्र का हम उपयोग करेंगे तो बीमारी नहीं होंगे ना। तो समझदारी क्या है? बीमार नहीं होना, खूब काम करना, विजेता के भी और सुपर कोई हो तो हमें बनना है, डायमंड तो बनना है, लेकिन सबसे टॉप पर वर्ल्ड की अथॉरिटी बनना है। हमें सब चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए। वेल्थ में भी हम कमी नहीं हो, क्योंकि बिगर वेल्थ के तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है, पेट साफ बीमारी माफ। तो देखिए, हमारे इसमें तेजी से रिजल्ट आते केवल इस यंत्र का उपयोग करने में, बुखार में। दूसरा, जो अगर हमें चाहिए
तो फटे दूध का पानी, मौसमी का रस, काली मिर्चा काढ़ा। तीसरा क्या होता है? पेट को ठंडा करना और सिर को ठंडा करना। जब पेट को ठंडा करेंगे तो शक्ति अंदर अपने आप बढ़ती है, वो गंदगी को अपने आप फेंकता है और टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता है। और इसके अलावा होता है स्पंज बाथ। स्पंज बाथ का अर्थ क्या होता है? आप जो है एक भगोना लीजिए, उसमें पानी भरिए, छोटा सा नैपकिन डालिए और एक एक अंग को पोंछिए और उसको बंद कर दीजिए। हमने देखा है चाहे कैसा भी हो, चाहे 104, 105 या कैसा भी हो, तुरंत बुखार खत्म होता है और बुखार में नहाना चाहिए। ये मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे मॉडर्न साइंस वाले हमारी चीज का अनुकरण करते हैं। पहले बोलते नहीं 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 नहाना, आज वो खुद बोलते हैं नहाना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये ज्ञान है, ये ज्ञान ईश्वर की देन है और उसने हमारा शरीर बनाया है तो हमें ज्ञान भी दिया है। हम प्रकृति के शरण में रहेंगे तो आजीवन रहेंगे ना, तो प्रकृति, परमात्मा और जो उन्होंने दिशाएं बताई है, इस दिशाओं का जीवन में अनुकरण करके नंबर 1 हम बनेंगे। तो जो मैं आपको एक बात और बताऊं, देखिए कल हम मलेरिया लेंगे। मैं अभी आपको सिंपल एक बात बताऊं, सुनिए। मलेरिया का एक मच्छर आया है अभी, वो सोच रहा है मैं किसको प्यार करूं, जिसको प्यार करेगा उसी को ही तो काटेगा। तो मलेरिया किसको काटेगा? किसको काटेगा? मलेरिया का अर्थ होता है मल प्लस एरिया, जिसके शरीर में गंदगी होगी उसी को ही प्यार करता है, उसी को ही काटता है। तो गंदगी को साफ कर दीजिए ना। तो गंदगी को साफ करने के लिए ये जो मैंने बताया ये यंत्र, तो मैं आज चाह रहा हूं मैं इसके बारे में थोड़ा मैं और बताऊं। और मैं चाहता हूं कि जितने हमारा परिवार, अभी भी देखो 400 हमारे परिवार जो जुड़े हुए हैं, कल मेरे को रिजल्ट बताओ ना। जब करके देखोगे तब समझ में आएगा ना। आज बीसी सर ने इसका उपयोग करके देखा है, जेके जैन सर ने उपयोग करके देखा है, तो तभी उनके मन में क्यों बात आ रही है कि हमारा परिवार। तो जो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरह बता देता हूं, आप इसको समझिए और इसको आज ही आप सर्जिकल स्टोर पे चले जाइए, उसको बोलिए डिस्पोजेबल नहीं चाहिए, एनेमा पॉट चाहिए, चाहे ये राउंड वाला हो चाहे स्क्वायर वाला हो, आप ले आइए। साथ में उसको ये कैथेटर जरूर लाना, क्योंकि वो कैथेटर नहीं देता है। ये कैथेटर, ये जो पाइल्स है जिसके मत्स्य बवासीर है उसके लिए भी, क्योंकि मत्स्य बवासीर वाले में जगह कम होती है तो कचरा तो निकलता है, पोटी तो निकलती है, तो इससे में इतना चला जाता है ना। तो हमारा जो कहने का मतलब है, ये क्या काम करता है, ये जो पानी अंदर जाता है वहां हलचल मचती है और तुरंत मोशन की इच्छा होती है। और तुरंत, मैं अभी भी आपको बात बताऊं, मैं नींद से उठने के बाद फ्रेश हुआ, लेकिन अभी भी मैंने देखा थोड़ा हल्कापन कम है, तुरंत लेके, अरे दिन भर हमारे इसमें प्लेजेंट होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, मजा आना चाहिए। मैंने आपको एक बात फिर बताऊं, अकबर ने बीरबल को बुलाया और एक्सपर्ट को बुलाया, बोले साहब आनंद का मिलता है, किसी ने कहा शोहरत मिल जाए, किसी ने कहा धन मिल जाए। लास्ट में अकबर ने बीरबल से बोला, बोले आनंद मिलता है मल के त्याग करने से। जिस दिन हमारा पेट साफ होता है, शरीर में हल्कापन क्यों कैसे आता है। तो आपके सब रोग, जब मैं बता रहा हूं केवल पेट की सफाई से, पेट की सफाई करेंगे तो नींद अच्छी आएगी ना। और खाने में कभी फलाहार, कभी उपवास, कभी पका खाना, मैं मना कर रहा हूं पके खाने के लिए, मैं किसी को कहां मना कर रहा हूं। केवल ये जीवन शैली, हमें अभी ये ठान लीजिए, विजेता तो बनना ही बनना है। और विजेता बनने के लिए ही जो हम जो है, ये क्या नियम है ये अपनाएंगे। मैं आपको फिर एक बात, देखो मैं इसको आप अच्छी तरह से बताता हूं, आप इसको समझ लीजिए भाई। जब यहाँ जितने हर शिविर में हमारे यहाँ 100 जने आ रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, अभी न्यूजीलैंड से आए हैं, अमेरिका से लेडी आई है, कहां से आ रहे हैं, सब ठीक होके डॉक्टर बन के जाते और फिर बीमार नहीं होते, आजीवन निरोगी रहते। तो क्यों नहीं, मेरे वहां पे बहुत प्रोग्राम हुए। कल मेरे पास लकी जी है, उनका फोन आया था, उसने 10 स्पॉट के लिए थे। बताऊं क्या बोला, बोले एक को प्रॉब्लम हुई, मैंने दिया, तो वो बोलता है सर हमें 2 और देंगे क्या। यानी कितना, जो एक अमूल्य चीज, जो इसको बोलते हैं
लाइफ सेविंग एपरेटस, यानी ये मौत को भी, मैंने आपको बताया, कोई तड़प रहा हो, कोई एंड स्टेज में हो, चाहे कैंसर हो, चाहे अभी जाने वाला हो, ये दे दीजिए, तुरंत खत्म हो जाता है ना, उसकी मौत की टिकट कैंसिल हो जाती है ना। तो देखिए, मैं आपको ये इसके बारे में अच्छी तरह बताता हूं, आप इसको समझिए। और मेरे को खुशी तब होगी जब ये अभी सुबह का जो होता है, मेरे को आके बताइए सर हमने इसका जो लेके आए और हमने इसका लाभ लिया है, मेरे को कितनी खुशी होगी। मैं आपको ये भी बता चुका हूं, ये देखिए मैं क्या बता चुका हूं कि ये जो इंसान 370 साल जिया है, ये देखो, ये क्योंकि देखो जो अमेरिका के लुई कुनी ने बताया, पेट साफ तो बीमारी माफ, पेट सफा तो रोग दफा। और ये जो कचरा हम अगर निकलता रहेगा तो हम इतनी लंबी उम्र का, हम बने ही लंबी उम्र के लिए हैं, हम बने ही एंजॉय के लिए हैं। ये दुर्लभ जीवन मिला है, क्यों नहीं हम जीवन को इसको सार्थक करें। और ये देखो, ये मैंने बताया कुदरत ने वन वे दिया, ये एंड स्टेज, ये केवल इसको क्लीन करना है, इन्हें नहीं लेना है, हमें लेना है आरआई माना ये मलक की थैली, इसको साफ करना है। और ये होता है प्रोसीजर। और ये देखो, ये एक चीज याद रख लो, ये देखो क्या दिया है भाई, ये है पेशाब की थैली, पेशाब कंटिन्यू आता है तो जाना पड़ता है, तो ये मलक की थैली है ना, कंटिन्यू तो आ रहा है भाई। नाश्ता करेंगे तो मल अलग नहीं बनेगा, दोपहर का अलग नहीं बनेगा, नियम है जितने बार खाना उतने बार जाना, और तुरंत हल्का बना जाता है, तुरंत स्फूर्ति आ जाती है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो अगर ये वाला है, ये स्क्वायर वाला लाए हैं, तो स्क्वायर वाले में देखो क्या है मैं बता दूं, जैसे ये देखिए स्क्वायर वाला, अब ये स्क्वायर वाले में हम इसको 4 फीट ऊपर लगाते हैं, टॉयलेट में, इंडियन टॉयलेट हो या वेस्टर्न टॉयलेट हो, और मरीज भी हो। कल मैं एक मरीज को देखने गया, वो ऑन बेड पे है, मैंने कहा इसको बेड पे दीजिए, और कचरा निकलता है तो बेड पर तगाड़ी वगैरह रखते हैं ना, इसी तरह से भी कचरा निकलना चाहिए। और मैंने देखा है जो उठ नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, केवल इसके अभ्यास, इसको जीवन में अपनाने से दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो देखिए 4 फीट इसको ऊपर लगाते हैं और इसमें पानी भरते हैं। कौन सा पानी भरना है? जो टॉयलेट में है, न गर्म चाहिए न ठंडा चाहिए, मतलब जो ठंडा पानी वो आंतों की शक्ति को बढ़ाता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, और इसमें पानी भरते हैं, ये ऊपर, और ये देखिए ट्यूब है, और ये आता है, ये नोजल आती है, और ये जो आता है कैथेटर। जैसे ही पानी ये ऊपर भरा और ये नीचे है, तो पानी यहां से बहने लगता है। जैसे ही बहने लगता है, हम क्या करते हैं, इसको ये नोजल को बंद कर देते हैं, ये बंद कर दिया, और छेड़े में लगाते हैं लुब्रिकेंट। और अगर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो इसमें रहती है क्लैंप। ये देखिए, इसको क्लैंप को हम क्या करते हैं, ऐसा प्रेस करते हैं, ये मैंने प्रेस कर दिया, तो ये पानी आना बंद हो गया। तो हम क्या करते हैं, जब पानी आना बंद हो गया, तो हमने छेड़े में तेल या वैसलीन, और सबसे अच्छा होता है डाबर आंवला, वो चिपकता भी नहीं है, सबसे बढ़िया है, या कोई भी तेल लगा सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे भी तेल लगाएंगे, थोड़ा इधर मल द्वार पे भी लगाएंगे, ये मल द्वार देख रहे हैं, ये मल द्वार पे लगाएंगे, और बैठे बैठे हम क्या करेंगे, मल द्वार पे इसको अंदर भेजेंगे। ये देखो कैथेटर, इसको अंदर भेजेंगे, जहां पोटी वाली जगह है, पोटी वाली जगह पे भी तेल लगा के अंदर करेंगे। और अंदर करने के बाद हम क्या करेंगे, ये अगर नोजल ये नल वाला है, तो इसको खोलेंगे, और अगर ये वाला है, क्लैंप वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे धक्का देंगे, ये रिलीज करेंगे, और रिलीज करेंगे तो पानी जाएगा अंदर। ये देखिए, ये जो भरा हुआ है, ये पानी अंदर नहीं जा सकता है, और बैठे बैठे ऊपर भी पानी नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा तो तुरंत मोशन की इच्छा होगी। जैसे ही इच्छा होगी, हम क्या करेंगे, इसको नल को बंद करेंगे, नहीं, जैसे ही मोशन की इच्छा होगी, कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको साइड से पकड़ के रखेंगे। जैसे ये देखो, मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये है, और इसमें हमने अंदर किया, इसको पकड़ के रखा, तो जो इसको पकड़ के रखेंगे, जो प्रेशर बना उसको रिलीज करना है। इसमें गंदा पानी, गैस, कचरा निकलेगा, फिर अंदर खाली हो गया, फिर पानी अंदर जाएगा,
फिर प्रेशर बनेगा, फिर रिलीज कर दीजिए, फिर पानी अंदर जाएगा, फिर प्रेशर बनेगा, रिलीज करिए। 5 बार में ये पार्ट बाय पार्ट में ये डिब्बा खाली हो जाता है। जब बबल्स आने लगे तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, हैंड वॉश करेंगे, बस इसको रख देंगे तो तुरंत स्फूर्ति, तुरंत हल्कापन, तुरंत पीड़ाएं खत्म, तुरंत बुखार खत्म, तुरंत जो भी समस्या है, चाहे मौत हो रही है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे ऑफिस में एक सुभाष हेंगड़े, उसके पिताजी का पेशाब रुक गया, तो जब हम गए तो हाँफ रहे थे, तो सुभाष ने कहा कुछ कर सकते हैं। ये देखिए, ये यंत्र मेडिकल साइंस का है, लेकिन कभी नहीं बोलती है इसको लीजिए, वो नहीं चाहती है कोई दुनिया में ठीक हो। डेली आके पूछेंगे आपने दवाई ली है, खाना खाया, कभी पूछते हैं कि पेट साफ हुआ नहीं हुआ। अभी दुकान में अगर आपके सामान बिके ही नहीं तो आपका कैसे आप विजेता बनेंगे? माना सबसे ज्यादा क्यों फोकस किया जाता है? दुकान वो चिरन करती है जो बेचने पे ध्यान देता है। तो कुदरत ने खाने के लिए एक मुख दिए, गंदगी निकालने के लिए 4 रास्ते दिए ना। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, तो जैसे ही उसके पिताजी हाँफ रहे थे, 10 जने खड़े थे, बोले डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, पेशाब वाले के यहाँ। मेरे को सुभाष ने कहा, मैंने कहा मेडिकल स्टोर से ये ले आओ। जैसे ही ये कैथेटर ले आए, मैंने कुछ नहीं किया, इधर तेल लगाया और 10 जने खड़े, 10 जनों के सामने जो मल द्वार है उसमें तेल लगा के जैसे ही मैंने इसको इन किया, फक फक करके गैस निकली, कचरा निकला और 5 मिनट के अंदर उठ के सबको देखने लगा। जी सर, बहुत बहुत लाइफ सेविंग एपरेटस है ये, आरआई का यंत्र। एनेमा नहीं चाहिए। देखो मैं आपको फिर बता दूं, एनेमा का अर्थ होता है लेट करके लेना और पानी अंदर भेजना। तो पानी कहां जाएगा? ये देखिए, पानी जाएगा, ये जो डिसेंडिंग कोलोन है, ये गंदगी को एंड स्टेज तक पहुंचाती है और ये पहुंचाती है। अब एक आदमी पैदल चल रहा है, हमने गाड़ी पकड़वा दी, तो गाड़ी से चलेगा या पैदल चलेगा? तो हमारा जो कहने का मतलब है, केवल जो एंड पोर्शन है ये हमेशा खाली रहता है, रेक्टम। जैसे ही कचरा यहाँ पे आता है, सीधी सूचना आती है हमें फ्रेश होना है। लेकिन हमारी जो जीवन शैली है, क्योंकि कब्ज होता है ट्रेवलिंग में, कब्ज होता है वर्किंग में, शॉप पे सुविधा नहीं है, बाजार जा रहे हैं सुविधा नहीं है, कब्ज होता है पक्के खाने से। या तो फलाहार पे आ जाए, इसकी जरूरत नहीं है, नींद अच्छी करें तो जरूरत नहीं है, लेकिन फलाहार पे नहीं आ सकते। तो जो मिलेगा, जब हमें काम करना है, जो मिलेगा वही तो खाएंगे। तो खाओ ना, मैं मना क्या कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्या बताया, आप पेट साफ होगा तो बीमारी माफ, और पेट साफ होगा तो नींद आएगी तो आप एनर्जेटिक रहेंगे। तो विजेता बनने में आपको कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत अच्छा करिए, कल मैं आपके सबके रिजल्ट देखना चाहता हूं। आज आप चले जाइए, किसी को भी दिक्कत होती है सर्जिकल स्टोर पे या किस पे, उसको बोलना है एनेमा पार्ट देना है। तो थैंक यू। माना जो बुखार है, बुखार आपका यूं चला जाएगा। और ठान लीजिए, बुखार में अगर आपने दवाई ली